नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान अभिज्ञान सागर जीके जीएस में। आज तारीख है 13 जनवरी 2023 और आज जीके जीएस का एपिसोड नंबर 6 है। उम्मीद करता हूँ इससे पहले की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो से जुड़ी कोई भी सुझाव देनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए चलते हैं अपने वीडियो के तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी अरब सागर में जल गिराती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी। अब अरब सागर में जल गिराने वाली कौन कौन सी नदी हो जाती है? अरब सागर में नर्मदा, तप्ती, माही, लूनी, ज्वारी, मांडवी, ये सब नदी अरब सागर में जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिराती है? तो ये गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछी जाती है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी क्या बनाती है? तो ये डेल्टा बनाती है। और अरब सागर में गिरने वाली नदी सेंचुरी बनाती है। अब ये डेल्टा और सेंचुरी क्या होती है? देखिए, जब नदी जिस आकार में बहती है तो समुंदर में मिलने से पहले अपने आकार को इस तरह ना चौड़ा कर लेती है। इस तरह चौड़ा कर लेती है, चौड़ा कर करके समुंदर में मिल जाती है, तो इसको डेल्टा बोला जाता है। और जब नदी अपने आकार में, जिस आकार में वो बह रही होती है और उसी आकार में जाके समुंदर में मिल जाती है, उसे सेंचुरी बोलते हैं। जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदी सारी सेंचुरी बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अंग्रेजों की कठपुतली कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम को। अब मीर कासिम को अंग्रेजों की कठपुतली कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? तो प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी, ये रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में मीर कासिम जो सिराजुद्दौला के दोस्त थे, वो सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेजों का साथ दे दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा का। तो लाइकेन थैलोफाइटा का उदाहरण है। अब लाइकेन में किसका किसका मिश्रण होता है? लाइकेन होता है कवक और शैवाल का मिला हुआ भाग। अब लाइकेन का काम क्या है? प्रदूषण को सूचक होती है लाइकेन। लाइकेन पार्क कहाँ बनाया गया है? ये लाइकेन पार्क है उत्तराखंड में। अब देखिए, लाइकेन हवा में किसकी मात्रा को बताता है? तो लाइकेन हवा में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो इसकी मात्रा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय अर्ध पवने कहाँ बहती है? तो इस ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी से स्थल की ओर। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून होती क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली पवनें हैं जो हिंद महासागर के केरल के तट से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। इसके और भी कई नाम हैं। इसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु का वर्षा किसे कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु का वर्षा भी दक्षिण पश्चिम मानसून को कहा जाता है। अब भारत में लगभग 90% वर्षा कौन कराती है? दक्षिण पश्चिम मानसून ही कराती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो वर्षा कराती वो कौन है? ये उत्तर पूर्वी मानसून होती है। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून क्या होती है? जब हवाएं इंडियन ओशन से होते हुए, केरल के तट से होते हुए पूरा भारत में जब ऐसे फैल जाती है तो इसी को क्या बोला जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और इसी से 90% वर्षा पूरा भारत में हो जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, जिसे ग्रीष्म ऋतु का भी वर्षा कहा जाता है। और इसका एक और नाम है, इससे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पूर्व मानसून क्या होती है? ये उत्तर की ओर से बहती है
पूर्व की साइड ऐसे बहती है, और ये क्या होती है ना कि ये बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल से, ये वे ऑफ बंगाल से नमी वाली हवा ले जाके कहाँ टकरा देती है, ये टकरा देती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे, और यहाँ पे वर्षा करा देती है। तो इसे ही उत्तर पूर्व मानसून कहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरोमंडल तट पे वर्षा कौन कराती है, तो ये उत्तर पूर्व मानसून भी वर्षा करवाती है, और इसी को लौटता हुआ भी मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलवे। भारत की अर्थव्यवस्था में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे सस्ता साधन क्या है, तो भारत में सबसे सस्ता साधन है जल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसको बनाई गई थी? अब इसकी अध्यक्षता दी गई थी अब्दुल कलाम आज़ाद को। गलती मत कीजिएगा, इसकी आंदोलन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद को दिया गया था, और इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया था। इसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? ये ऑप्शन है ना, ऐसे है CCl4, मतलब सारे नीचे हैं, ये सारे नीचे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवरताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य में। अब बिहार, तो देश के पहले इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित की गई? पूर्णिया, बिहार में। भारतीय खाद्यान्न प्रयोगशाला कहाँ है? बिहार के रक्सौल में। देश के सबसे बड़े रबर डैम कहाँ बनाया गया है? ये गया में बनाया गया है। और आपसे अभी BSSC के एग्जाम में पूछी गई थी कि किस नदी पे बनाया गया, तो ये फल्गु नदी पे बनाया गया है। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाया जा रहा है? ये बोध गया में बनाया गया। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? ये चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झींगा मछली से। अब कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? जैसे सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। पीली क्रांति तेल से। लाल क्रांति टमाटर और मांस से। भूरी क्रांति उर्वरक से। बादामी क्रांति मसाला से। और रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध को किस में मापी जाती है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ओम में। अब कार्य का SI मात्रक क्या होती है? कार्य का SI मात्रक जूल होती है। दाब का SI मात्रक पास्कल होती है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होती है। गति का SI मात्रक क्या होती है? मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और न्यूटन किसकी होती है? फोर्स का SI मात्रक न्यूटन हो जाती है। आज के सवाल में आपको बताना है कि खाद्य सुरक्षा संग्रहालय किस राज्य में स्थापित है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।